नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, क्या पाकिस्तान पर हमले से पहले भारत ने पाकिस्तान को ये सूचना दी थी कि हम हमला करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी जो देश के नेता विपक्ष हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में एस जयशंकर जो हैं उनकी एक वीडियो लगाई। उसमें राहुल गांधी ने भारत सरकार से ये सवाल किया था कि जो जयशंकर कह रहे थे, उनकी वीडियो में इस बात को लगाते हुए लिखा था राहुल गांधी ने कि क्या भारत ने पाकिस्तान को पहले से सूचना दे रखी थी कि हम हमला करने वाले हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया और उसके बाद पूरा जो बवाल खड़ा हुआ राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद, उस तमाम सोशल मीडिया पर और तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर इस बात को लेकर के डिबेट होने लगी। क्योंकि इस बात को स्वयं एस जयशंकर जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें वो स्वीकार कर रहे हैं, ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हमने पहले से इन्फॉर्म किया था कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। उसी वीडियो को राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लगाया और कुछ सवाल भारत सरकार से पूछे हैं। वो सवाल तो मैं बताऊंगा ही कि राहुल गांधी ने कौन से सवाल भारत सरकार से पूछे हैं। इसके बाद लेकिन जो पूरा मामला चल रहा है, राहुल गांधी को एंटी नेशनल बताने का, पूरे कांग्रेस को एंटी नेशनल बताने का, राहुल गांधी की उस वीडियो को लेकर के जिस तरह से बवाल खड़ा हुआ है और राहुल गांधी के उस ट्वीट को लेकर के जिस तरह से बवंडर खड़ा हुआ है, उसके बारे में ही आज इस वीडियो में चर्चा होगी। देखिए, राहुल गांधी ने अंग्रेजी में ट्वीट किया है, लेकिन मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने लिखा है, जो अंग्रेजी में उनका ट्वीट है कि इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज ए क्राइम। तो ये राहुल गांधी ने लिखा है। इसका मैं हिंदी अनुवाद अगर आपको बताऊं तो उन्होंने लिखा है कि भारत के हमले की शुरुआत में ही पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया है। दो सवाल जो राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में डाले हैं उसको भी जान लीजिए। इसे किसने अधिकृत किया और इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? राहुल गांधी ने एक बड़ा सवाल उठाया है। यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि पाकिस्तान को के ऊपर हमले से पहले अगर भारत ने सूचित किया था, भारत ने ये जानकारी पाकिस्तान को दी थी कि हम हमला करने वाले हैं, और ये सवाल राहुल गांधी कह रहे हैं क्योंकि जो वीडियो राहुल गांधी ने डाली है एस जयशंकर की, उस वीडियो में एस जयशंकर ऐसी कुछ बात कहते हुए दिख रहे हैं। इस पूरे ट्वीट के बाद जो पूरा बवंडर खड़ा हुआ है, पूरा जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर तमाम कांग्रेस के लोगों को राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, वो बहुत अहम है। और जो राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं वो भी बेहद अहम सवाल हैं। लेकिन इसके बाद तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, तमाम बातें जो कही जा रही हैं, उसको भी जानना, उसको भी समझना बेहद जरूरी है। लेकिन ये कितना गंभीर बात है कि पाकिस्तान को हमले से पहले सूचित किया गया था कि हम उसके आतंकी ठिकानों पर जो है अटैक करने वाले हैं। आप जानते हैं कि पहलगाम में जो हुआ, पहलगाम में जिस तरह से निर्दोष नागरिकों को आतंकियों ने मारा, उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन आतंकवादियों को और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया, उसके बाद कई ठिकानों पर भारत सरकार ने यह दावा किया था कि कई आतंकी ठिकाने जो थे, जो बड़े बड़े आतंकी ठिकाने थे, उस पर हमारी सेना ने, भारत सरकार ने जो है हमला किया है। उसमें भारी नुकसान भी हुआ था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की ओर से लगातार हो रही थी उसको आपने देखा। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से भी जो हमले हो रहे थे और उसका जवाब हमारी सेना ने मुंहतोड़ तरीके से दिया। एकदम पाकिस्तान पूरी तरह से सहम गया था, पाकिस्तान पूरी तरह से डर गया था। लेकिन इन सभी चीजों के बीच पाकिस्तान को अगर ये सूचना दी गई थी कि हम उसके आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं, तो ये गंभीर बात है। और उसी सवाल को राहुल गांधी ने पूछा है, उसी सवाल को राहुल गांधी ने उठाया है। और एस जयशंकर का जो वीडियो है, उसी वीडियो को राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिख रहे हैं, तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर के। रवीश कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट
किया है इसको लेकर के। उन्होंने क्या लिखा है, किस तरह की बात लिखी है, उसको भी आप देख लीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल पूछा है। इस बयान को लेकर रक्षा जानकार प्रवीण साहनी ने पोस्ट किया तो उसे पीआईबी ने भ्रामक बताया। भ्रामक क्या है, पीआईबी ने नहीं बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान 15 मई का है। वीडियो बाइट के फ्रेम में 4 माइक नजर आ रही है। एएनआई का है, पीटीआई का है, आईएएनएस का है और डीडी न्यूज का कैमरा नजर आता है। 15 मई की शाम 4:15 से 4:45 के बीच एएनआई, पीटीआई, आईएएनएस ने वीडियो को अपलोड किया है। हमने 17 मई की शाम 5:45 बजे चेक किया था। विदेश मंत्री का यह बयान एएनआई, पीटीआई, आईएनएस ने नहीं हटाया है। जिस बयान को लेकर विवाद हो रहा है उसी को बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। बीजेपी ने हैंडल पर 1.5 मिनट का वीडियो बयान है। हमने चेक किया तो 5:45 बजे तक बीजेपी के हैंडल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान मौजूद है। क्या विदेश मंत्री ने अपने इस बयान को लेकर सफाई दी है? क्या विदेश मंत्रालय ने कोई खंडन किया है? क्या कहा है कि विदेश मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है? पीआईबी का ठप्पा प्रवीण साहनी ने पोस्ट पर है, लेकिन जिन एजेंसियों ने वीडियो पोस्ट किया है उस पर नहीं है। तो क्या चैनलों पर राहुल के सवाल के बाद विदेश मंत्री का बयान चलेगा? अंतर बताया जाएगा। तो रवीश कुमार जो हैं वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि अगर पीआईबी ने जो फैक्ट चेक किया है और एक रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी पोस्ट पर झूठ का ठप्पा लगा करके पीआईबी ने पोस्ट किया है, लेकिन जो न्यूज चैनल, जो समाचार एजेंसी इस वीडियो को पोस्ट की हैं उन्होंने इस वीडियो को अभी तक हटाया नहीं है जब ये रवीश कुमार ट्वीट कर रहे हैं। और पीआईबी ने उन समाचार, उन एजेंसियों के स्क्रीनशॉट पर कोई ठप्पा नहीं लगाया है। वही सवाल रवीश कुमार का है कि एक रक्षा विशेषज्ञ जिसने उस वीडियो को ट्वीट किया उसके पोस्ट पर आपने फैक्ट चेक किया, लेकिन जो समाचार एजेंसी इस वीडियो को लगाई है, बीजेपी के हैंडल पर ये वीडियो चल रही है, उसका आपने फैक्ट चेक नहीं किया। एक शकील अख्तर हैं, उन्होंने भी सवाल किया है। शकील अख्तर का सवाल बेहद अहम है। वो सवाल वही है जो राहुल गांधी ने पूछा है, भारत सरकार से पूछा है और उसका जवाब अभी तक भारत सरकार की ओर से नहीं आया है। भारत सरकार की ओर से बस मतलब पीआईबी की ओर से वीडियो को झूठा बताया जा रहा है, पोस्ट को झूठा बताया जा रहा है और वही वीडियो बीजेपी के एक्स हैंडल पर है, लेकिन उस पर फैक्ट चेक नहीं किया जा रहा है। शकील अख्तर ने क्या लिखा है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहुत सीधा और साफ सवाल पूछा है। विदेश मंत्री जी, आपको हमले की पूर्व सूचना पाकिस्तान को देने के लिए किसने अधिकृत किया था? विदेश मंत्री को यह बताना चाहिए कि पाकिस्तान को हमले से पहले सूचना देने के लिए किस व्यक्ति ने कहा था, किस व्यक्ति ने आपको अधिकृत किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने? शकील अख्तर लिख रहे हैं। जयशंकर का ट्वीट 15 मई का है। राहुल और कांग्रेस 2 दिन बिल्कुल खामोश रहे कि सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को पहले सचेत किया और जिसकी वजह से हमारे लड़ाकू जहाजों को नुकसान उठाना पड़ा। उनकी खामोशी के बाद आज 17 मई को राहुल ने पूछा है सवाल, जो मैंने सवाल पहले बताया। एक बात स्पष्ट है कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारी जो वायुसेना है, उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की ओर से हुई थी, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी। लेकिन वही सवाल जो है शकील अख्तर पूछ रहे हैं, वही सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि हमले से पहले सूचना देने के लिए एस जयशंकर को किसने कहा था, किसने अधिकृत किया था? उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। पीआईबी, भारत सरकार इस वीडियो को, इस पोस्ट को झूठा बता रहे हैं, लेकिन जिन समाचार एजेंसियों ने इस वीडियो को पोस्ट किया है, जिनके माइक एस जयशंकर के बयान को लेते हुए देखे जा रहे हैं, उनकी वीडियो का फैक्ट चेक नहीं हुआ है। यह बड़ा सवाल है एक, जो राहुल गांधी ने पूछा है और जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो ये गंभीर बात है और एस जयशंकर को यह बताना चाहिए कि इस काम को करने के लिए किसने उनको अधिकृत किया था। तो ये जो बवाल चल रहा है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी का जो सवाल है वो वाजिब सवाल है, या भारत सरकार की ओर से इसको लेकर के कोई जवाब आना चाहिए? एस जयशंकर की ओर से कोई बयान आ जाए, वो स्पष्ट कर दें कि उनको किसने अधिकृत किया था, या इस बयान पर जो भी भारत सरकार की राय है, विदेश मंत्रालय का राय है या रक्षा मंत्रालय का राय है, वो आना चाहिए। राहुल गांधी ने, नेता विपक्ष हैं देश के, उन्होंने सवाल पूछा है तो उसका जवाब सरकार की ओर से
आना चाहिए। बाकी पाकिस्तान और भारत के बीच जो पूरा तनाव का माहौल रहा, पूरा देश एकजुट रहा, सेना के साथ इकट्ठा रहा, सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह से धूल भी चटाया। सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हमले जो पाकिस्तान की ओर से हो रहे थे उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना ने उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जिन आतंकी ठिकानों में पाकिस्तान आतंकियों को पाल रहा था। सेना के शौर्य पर जिस तरह से पूरा देश एकजुट रहा, सेना के साथ खड़ा रहा, वो काबिल तारीफ तो है ही, लेकिन ये जो तमाम सवाल आ रहे हैं, इन सवालों का जवाब भी सरकार को देना चाहिए। आपकी जो भी राय हो इस पूरी बातचीत को लेकर के हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।